3 C's इफ यू वांट टू मेक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया बहुत जरूरी है ये 3 C। और वो कौन से हैं? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी मुटियार। क्या हाल चाल है सबके? आई होप घर पे सब तंदुरुस्त स्वस्थ एंड मस्त है। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। अच्छा, ऑनेस्टली बताना, अभी तक सो रहे हो ना? आज है सैटरडे एंड इट इज 9:27 राइट नाउ AM। ओके, तो सब सो रहे होंगे, है ना? सो आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप 2026 में भी सो ही रहे हो जैसे आप 2025 में अपना अपने सारा टाइम वेस्ट किया सोते हुए, है ना? सो गाइज, आज का वीडियो जो है ना, आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पिछले कितने सालों से सोच रहे हैं यार कंटेंट क्रिएट करना है, सोशल मीडिया पे जाना है, पैसे कमाने हैं, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं करते हैं, चद्दर तानते हैं और सो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाला है, ठीक है? तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैंडिड बातें करने वाली हो सकता है थोड़ी बुरी लगे, बट दिस इज हाउ इट इज। अगर आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया से अर्न करो, आप यूट्यूब से, आप इंस्टा से अर्न करो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। मैंने आज सारे पॉइंट्स जो है ना आप लोग के लिए स्पेसिफिकली अपने जर्नल में नोट डाउन करे हैं, ताकि मैं सारे पॉइंट्स आप लोग के लिए कवर कर दूं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, न्यूबीज हैं जो चाहते हैं कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करें, पर उनको लगता है कंटेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, हवा है, ये चाहिए, वो चाहिए, बड़े बड़े गियर्स चाहिए एंड ऑल दैट। इट इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो आज मैं आपका वो डाउट्स जो है ना सारे क्लियर करूंगी। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ भी ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, फील फ्री टू कमेंट मी ऑन यूट्यूब या इंस्टा पे मुझे डीएम करो। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट प्लीज 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 अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करो। मैं सुबह के 9:30 बजे ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आप जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है ना, वो करो यार, करो। और गाइज, मैं आप लोग के जैसी ही हूँ। मतलब मैंने 2025 तक ना अपना एक्चुअली लाइफ, मतलब इट इज नॉट दैट कि मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ, बट या मैं बहुत लेजी थी, बहुत मैं सोती रहती थी। बट नाउ आई थॉट इट इज द टाइम, आज नहीं तो कभी नहीं, और आज भी नहीं, नाउ इज द टाइम, ठीक है? बहुत ज्ञान हो गया, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टा पे, कहीं पे भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? बताओ मुझे, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए? बहुत सारे लोग लिखेंगे फोन चाहिए, बहुत सारे लिखेंगे रिंग लाइट चाहिए, बहुत सारे लिखेंगे कि हमें कैमरा चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखेंगे, कोई लिखेगा ड्रोन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको YouTube पे वीडियोस क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। सो वो एक चीज क्या है मैं बताऊं आपको? आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। यू सिंपली नीड कॉन्फिडेंस टू शूट कंटेंट गाइज। आई नो सो मेनी क्रिएटर्स जो कहते हैं हम घर पे कैमरा के आगे बैठ के कर लेते हैं, हमें बाहर जाके कैमरा पकड़ने में शर्म आती है, शूट करने में शर्म आती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस इज द की इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम एनी ऑफ योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? फोन बाद में आता है, कैमरा बाद में आता है, बट अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैमरे के आगे बोल ही नहीं पा रहे हो, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस अगर आपको अपना बूस्ट करना है, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंस में कहीं मार खा रहे हो, मुझे कमेंट करो। आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ सेशन, मास्टर क्लास मैं कंडक्ट करूंगी, जिसमें आई विल हेल्प यू एंड आई विल टीच यू वेज, टीच तो नहीं बोलूंगी, आई विल टेल यू वेज हाउ यू कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। गाइज, ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना, कॉन्फिडेंस है तो आप जग जीत सकते हो। और अगर आपको चीज आती भी है, पता भी है, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वो कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए मास्टर क्लास बहुत जल्द लेके आऊंगी। अगर हो पाएगा मैं इंस्टा पे ले आऊंगी, अगर आप कहोगे मैं यूट्यूब पे ले आऊंगी, जैसे भी बोलोगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। बस उठो और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है जी? ओके, सो सबसे पहले कर लेते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्टिंग कहां से करनी है? कॉन्फिडेंस की हमने बात कर ली, आप कैमरा को फेस करो,
कैसे करोगे वो कैमरा को आप फेस, मैंने सब लिखा है, मैं ये इसीलिए देख के बोल रही हूँ सो दैट मैं भूल नहीं जाऊं। कैमरा को कैमरा पे आपको क्या करना है, अगर आप बाहर अभी जाके वीडियोस आउटडोर नहीं बना सकते दैट्स ओके, घर पे बैठो, घर पे अपने शीशे के आगे बात करो, ठीक है, और अपनी छोटी छोटी शॉर्ट्स अपलोड करो कैमरा को फेस करके, क्योंकि उस टाइम तो आपको कोई नहीं देख रहा होगा ना, वहां तो आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो ना, ठीक है। दैट्स हाउ यू नीड टू स्टार्ट एक्चुअली, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है, डेफिनेटली वी नीड अ फोन, ठीक है, मेजरली वी नीड अ फोन, ठीक है। एंड इफ यू, अगर आपके बोलने का जैसे मेरा है, मैं बोलना पसंद करती हूँ, मेरी वीडियोस बोलने वाली होती है, तो यू कैन इन्वेस्ट ऑन अ स्मॉल माइक, या फिर अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप किसी माइक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मेरे पास सिर्फ एक वन प्लस का फोन था, दैट इज इट। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई ट्राइपॉड नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं थी, नथिंग। लाइटिंग तो मैंने अब ली है, जब मेरी 2025 में फर्स्ट पेमेंट आई है, देन आई टुक अ लाइट, बॉट अ लाइट, ठीक है। एक कैमरा ले लो, आईफोन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाकी सारे फोन्स की भी आजकल क्लैरिटी अच्छी है। कैमरा ले लो, अगर आप ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट कर सकते हो करो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं करना है, ऐसे ही आजकल तो बहुत सारी सेल्फी स्टिक्स आ जाती हैं, ये सेल्फी स्टिक मैंने ली थी, ठीक है, 800 के करीब। ऐसी कोई सेल्फी स्टिक ले लो, ठीक है, ट्राइपॉड है वो कर सकते हो, नहीं कुछ भी है तो ऐसे ना डब्बे आते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ऐसे डब्बों को स्टैक करके इकट्ठे करके और फिर अपना स्टैंड बनाओ और अपना ट्राइपॉड बना के शूट करना स्टार्ट करो, सॉर्टेड, ठीक है। उसके बाद आपको चूज क्या करना है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि यार मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं इस फैशन पे भी बना लेती हूँ, मैं लाइफस्टाइल पे भी बना लेती हूँ, मैं कुकिंग पे भी बना लेती हूँ। इनिशियली आप क्या करो, ट्राई एंड टेस्ट करो, नीश जिसको कहते हैं ना, सेलेक्ट करो जिसमें आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो। परफेक्ट तो चलो कोई भी नहीं होता, कि आप उसमें अपना 100% दे सकते हो, आपको उसकी इतना नॉलेज है, ठीक है। और गाइज कुछ भी बना रहे हो ना, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ऑडियंस के साथ। अगर आपका कनेक्ट नहीं है ना, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है चैनल ग्रो करना। मतलब ये नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई नीश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगता तो नॉर्मल रेगुलर व्लॉग्स बनाओ, डेली व्लॉग्स बनाओ, छोटे चाहे 2-2 3-3 मिनट के शॉर्ट्स डालो, रेगुलर लाइफ पे अपडेट दो लोगों को, ठीक है। कोई मोटिवेशन है तो वो दो। पीपल लव टू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, पीपल लव टू वॉच इंस्पिरेशनल वीडियोस, ऐसी वीडियोस धमाका कर देती हैं। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। Number 1 is confidence, number 2 is camera, number 3 is consistency. 3 C's are must if you want to create content on social media. ठीक है, सो हमने बात कर ली कॉन्फिडेंस, कैमरा एंड कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कैमरा क्लियर नहीं होगा तो लोगों को वो मजा नहीं आएगा वो चीजें आपकी देखने में। सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, आज मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं यार, मैंने इतने क्रिएटर्स देखे हैं जिन्होंने इतने धमाके से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना कंटेंट क्रिएशन की। जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर हुई थी कि वाओ यार, किसी ने पारुल गर्ग से मेकअप सीखा हुआ है, उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब मैं एक की तो इतनी तगड़ी फैन हो गई थी ना, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग ने क्विट कर दिया। क्विट करना ही नहीं है। मतलब मेरी ना एक फ्रेंड है श्रिया, जो कि कंटेंट क्रिएटर है, शी हैज ऑलमोस्ट 75,000 सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट। उसके डैड बोलते हैं कि यार जब आप क्विट करने लगते हो ना, तब बस एक ख्याल दिमाग में रखना कि शायद आप यहाँ क्विट कर रहे हो और आपकी जो डेस्टिनेशन है सिर्फ ये है, यू नीड टू कवर सिर्फ इतना सा एरिया, ठीक है। तो क्विट नहीं करना है, बी कंसिस्टेंट। मैं ट्रस्ट मी, आपको फुल ट्रस्ट के साथ बोल सकती हूँ, वीडियोस चलेंगी, कंटेंट चलेगा, बट ओवरनाइट नहीं होगा। लक अगर आपका फेवर कर रहा है बहुत ज्यादा तो मे बी ओवरनाइट हो जाए, बट अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो फिर नहीं बात बनेगी, ठीक है। ये आपकी होगी स्टार्ट कैसे करना है। अब है हमको सोशल मीडिया से अर्न कैसे करना है, हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। गाइज देखो,
यूट्यूब तो सबसे पहले आप सबको पता है कि यूट्यूब पे पेमेंट खुद भी आती है। कैसे आती है? आपके वॉच आवर्स हो जाते हैं जब, उसके बाद आपको पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपका कंटेंट क्रिएट बहुत अच्छा है, लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़े हैं, आप बहुत कंसिस्टेंट हो, तो आपको मंथली, वीकली ऐसे पेमेंट तो मंथली आती है, मतलब आपको ऐसे पेमेंट्स आती हैं, ठीक है? वो तो यूट्यूब की पेमेंट हो गई, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि इंस्टा से आपको कैसे कमाई करनी है ना, या फेसबुक से, फॉर दैट मैटर फेसबुक भी मोनेटाइज होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ठीक है? तो इन सब पे आपको कैसे मिलेगी? यूट्यूब पे भी आपको यूट्यूब की अर्निंग्स के अलावा आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते हैं, आप अफिलिएट लिंक्स से पैसा कमा सकते हो, और यूट्यूब के वॉच आवर्स तो है ही है। सेम गोज विद इंस्टा एंड फेसबुक। जब आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करना शुरू कर देते हो ना, ब्रांड्स खुद ब खुद आपके पास आते हैं। इनिशियली आपको डेफिनेटली बार्टर कोलैब्स करनी पड़ती है, ताकि ब्रांड्स को एक आइडिया हो जाता है कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपकी वीडियोस की क्लैरिटी कैसी है, आपका पिच कैसा है, कि ऑडियंस जो है वो कितनी कन्विंस हो जाती है आपसे, है ना? वो सब देखने के बाद फिर आ जाते हैं ब्रांड डील्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस। ब्रांड्स आपके पास रीच आउट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। दैट इज द टाइम जब आप अपनी मुंह मांगे पैसे मांगते हो, क्योंकि जब आपका एक ऑडियंस बन जाता है, आपकी एक रीच बन जाती है, तो वो ब्रांड्स जो हैं आपको उतना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। इनिशियली आपको डेफिनेटली बार्टर कोलैबोरेशंस करनी पड़ती हैं, बट दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना टाइम करना है। जब आपको लगता है कि आप एक एक लेवल पे पहुंच गए हो कि आपको बार्टर कोलैब्स नहीं करनी है, गो फॉर पेड कोलैब्स। इनिशियली कम पैसे की आएंगी, हो सकता है शुरू में कोई 500 रुपए की आए, 1000 रुपए की आए, उसके बाद आप एक अपना किट बना लेते हो, आप उनको डिटेल्स देते हो कि भाई दिस इज हु आई एम, इसमें मेरा पूरा का पूरा चिट्ठा पत्थर है कि ये इतने मेरे सब्सक्राइबर्स है, इतने मेरे वॉच आवर्स है, इतनी मेरी रीच है, इतने मेरे व्यूज आते हैं। इन सब के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी पेमेंट इतनी होती है फॉर अ शॉर्ट, फॉर अ डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो, लाइक दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आया? दिस इज हाउ यू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर अर्निंग इन लैक्स। आई एम लिटरली टेलिंग यू, दे आर अर्निंग इन लैक्स। ऐसे नहीं लोग डिफेंडर खरीद लेते, ऐसे नहीं लोग बड़ी गाड़ियां खरीद लेते, ऐसे नहीं लोग बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं। इट इज जस्ट सिर्फ एक काम करना है आपको। ट्रस्ट मी, यू सिंपली नीड टू डू वन थिंग। इस बेड से उठो, कंबल हटाओ, आई नो बाहर बहुत ठंडी है, कंबल हटाओ, उठो, फ्रेशन अप हो, अपना फेस रेडी करो। और इट इज नॉट अबाउट गेटिंग रेडी ऑल्सो गाइज। मेरी आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, मैं नाइट सूट्स में भी आती हूँ। आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप नाइट सूट में भी आ रहे हो ना, बट जब आप वो बोल रहे हो ना चीज, जो आपकी ऑडियंस देख रही है उनको लगना चाहिए यार नाइट सूट छोड़ो यार, ये बोल रही है, वो कितनी अमेजिंग बात बोल रही है, मुझे ये करना है, ठीक है? दैट इज द power of your that is the power of your content creation, and that is your convincing power, जो आपके अंदर होनी चाहिए जब आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? वो कब आएगी? वो तब आएगी जब आप 100% अंदर से दोगी कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। मतलब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, 21 में चैनल स्टार्ट किया था, 2025 और 2023 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, कैन यू इमेजिन? और 2025 में मेरी पेमेंट्स आनी स्टार्ट हुई है। ओ माय गॉड, मतलब कितना लंबा सफर था। अभी तक अगर मैं गिव अप कर चुकी होती ना, तो बस कुछ भी नहीं होना था, ठीक है? सो आई ऑल आई कैन से इज उठो, कंटेंट क्रिएट करो, आपका चेहरा यूट्यूब पे, इंस्टा पे रोज दिखना चाहिए। दैट इज इट। आपकी एक वीडियो, चाहे वो शॉर्ट के फॉर्म में है, चाहे वो लॉन्ग के फॉर्म में है, जरूर आनी चाहिए, ठीक है? अब अर्निंग शॉर्ट से कैसे होती है और लॉन्ग से कैसे होती है? देखो, शॉर्ट्स से अगर मैं बोलूं, उस लेवल की अर्निंग नहीं हो पाएगी अगर आप यूट्यूब वॉच आवर्स के हिसाब से देखना चाह रहे हो। ब्रांड कोलैबोरेशन से आप कर पाओगे डेफिनेटली, बट अगर आप लॉन्ग वीडियो रेगुलर डालोगे ना, तो उससे डेफिनेटली आपके वॉच आवर्स बढ़ेंगे, आपकी एड्स का जो पैसा है वो आपके उसमें किटी में आना स्टार्ट हो जाएगा। वो उससे आपकी अर्निंग्स डेफिनेटली जल्दी होंगी। अगर आप मुझे पूछोगे कि शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग में किस तरफ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड से लॉन्ग में जाना चाहिए, बट शॉर्ट्स में इसलिए जाना चाहिए, जिन लोग के पास लॉन्ग का टाइम नहीं है, एटलीस्ट आपके शॉर्ट स्क्रॉल करेंगे, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, व्यू देके जाएंगे, है ना? तो दोनों करो, बट लॉन्ग जो है वो महीने में चाहे 2 ही डालो, शॉर्ट्स जो है वो एवरीडे डालो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपकी प्रेजेंस बनी रहे आपके यूट्यूब चैनल पे या
या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। उसके बाद जो है मैं क्या बोल रही थी, कंसिस्टेंसी मैंने बता दी। उसके बाद हाँ, मैं बात बीच में भूल भी जा रही हूँ, ठीक है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ टू गेट पेड कोलैब्स गाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करूंगी। पेड कोलैब्स कैसे चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। मैं उस पर आपको बता दूंगी कि कौन सी मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप कैसे फॉर्म्स भरते हैं, क्या करते हैं, जिनके थ्रू आपको कोलैब्स आती हैं और आपको पैसे वाली कोलैब्स, पेड कोलैबोरेशंस आती हैं। हाँ, मुझे एक चीज और याद आई गाइज, जब आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस है, आपकी नीश क्लियर है ना, तो आपके पास इवेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखो, मैंने ये वाला एक फोटो भी लगा रखा है ऊपर, ये मैंने ग्लो एंड लवली का इवेंट अलोंग विद इन कोलैबोरेशन विद मेटा था। मेटा इज अ बिग ब्रांड है ना, तो मैंने ये अटेंड किया था 2025 में। और बाकी छोटे मोटे इवेंट्स तो आते ही रहते हैं, कोई आपको कहेगा जी आओ इनॉग्रेशन के लिए आ जाओ, या कुछ 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 कुछ, है ना। बट यू नीड टू रीच दैट लेवल। अगर आप अपने एक शेल में ही रहोगे ना कि हाँ बस मुझे मतलब मेरे को इतना वो नहीं चाहिए, इट दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एक्सपोजर चाहते हो, है ना। अगर आपको इवेंट्स में जाना है, आपके पास आते हैं इवेंट, सिर्फ ये नहीं होते कि आप इवेंट में गए, आप इवेंट में जा रहे हो, आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है, नंबर वन। दूसरा, आप वहां पे आपको गुडी बैग्स मिलते हैं। तीसरा, आपको फेलो कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं जिनसे आप एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, एक दूसरे से सीखते हो, ठीक है। एंड चौथा जो है, उस इवेंट पे को अटेंड करने के लिए आपको पेमेंट भी मिलती है। तो मतलब एक इवेंट में आपको चार चीजें मिल रही हैं, ठीक है। आपको फेलो क्रिएटर्स मिल रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको सेलिब्रिटी जो वहां पे आ रही है, आ रहा है या आ रही है, वो उनसे बात करने को मिलता है, और लास्ट आपको इन सब चीजों के लिए पैसे मिलते हैं। तो मतलब आपकी मुट्ठी तो पूरी फुल ही है, आपका हाथ पूरा का पूरा देसी घी में है, ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस की पेड कोलैबोरेशंस कैसे आती हैं वो बनाऊं, उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगी, सो दैट आप लोग के लिए हेल्प हो जाए, आपको पता चले कि हाँ आपको पेड कोलैबोरेशंस कैसे चाहिए। बट लालची मत बनना, इनिशियली सिंपली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, बाटर कोलैब्स लो, फिर उसके बाद पेड कोलैब्स ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब वीडियो को जो है वाइंड अप करने का टाइम आ गया, क्योंकि आई थिंक मोर और लेस मैंने सब कवर किया है, बट मैं आपको एक अपनी जर्नी बताने लगी हूँ, जस्ट उन लोग के लिए जो अभी भी मेरी बातें इतनी सारी सुन के स्क्रोल करना चाह रहे हैं कि यार नहीं मेरे को नहीं करना है, रुको सुनो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, इट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम, कोविड ऑलमोस्ट एंड ही था, है ना। उस टाइम पे 21 में मैंने स्टार्ट किया था चैनल। मैं देखती थी, मैं लिटरली कंटेंट क्रिएटर का नाम ले रही हूँ, ज्योति सेठी एक मेरी कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनको देखती थी, उनका रेगुलर जो है मैं वीडियोस देखती थी। उनके पास 2 डॉग्स हैं, उनके हस्बैंड, और वो मतलब वो वीडियोस बनाती थी। मेरा कनेक्ट जो था ना वो इतना स्ट्रांग बन गया था कि मेरे को लगता था नहीं मुझे देखना है देखना। और वैसे मैं इंस्पायर उनसे होना स्टार्ट हुई कि नहीं यार, इफ शी कैन अर्न, बिकॉज उन्होंने अपना घर लिया, दैट टू इन बॉम्बे, ओनली बाय क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। तो वहां से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, और चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास सिर्फ एक OnePlus का फोन था, कोई ट्राइपॉड नहीं, कोई 2 BHK था, एक रूम में तो वैसे ही सारे रहते ही थे हम लोग, और एक रूम जो था वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अविराज के साथ मेसअप हो रखा होता था, बट समहाउ मैंने ऐसे शूट करना स्टार्ट किया, ठीक है। देन मैंने धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कंटेंट को इम्प्रूव कैसे करना है, क्लैरिटी कैसे लानी है। फिर मैंने अपनी वॉइस पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने एक ट्राई एंड टेस्ट कर करके वीडियोस बनाई कि हाँ ये चीज, हालांकि मुझे फ्रेग्रेंसेस का शुरू से शौक था, मुझे मेकअप स्किन केयर का शौक है ना, तो वैसे मैंने बनाना स्टार्ट किया। बट देन मैंने फिर कनेक्ट, जो पर्सनल कनेक्ट था जो मिसिंग था, मैंने अपने रेगुलर व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। उससे क्या हुआ, ये मेरी ऑडियंस को पता रहता था कि क्लासी मुटियार की लाइफ में क्या चल रहा है ना। दैट इज वेयर यू ग्रैब ऑडियंस, वहां पे आपकी ऑडियंस जो है ना आपको मिलती है, क्योंकि लोगों का आपके साथ एक बहुत कनेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो मतलब वैसे मैंने स्टार्ट किया 2021 में। 2023 व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, इट वाज इन मार्च, फरवरी में मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज हुआ, बट उसके बाद इट वाज स्टिल, बिकॉज मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाली है ना। तो वही जैसे
हम लोग आलस करते हैं, है ना। बट बाय गॉड्स ग्रेस 2024 के एंड से मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनी बढ़ाई, इंप्रूव करी और मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी, और 2025 में मेरी पेमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई। एंड मतलब गाइस, ट्रस्ट मी, वो जब होता है ना, तब तक मैं बहुत होप छोड़ चुकी थी कि होगा नहीं होगा, बट हाँ, 2025 में पेमेंट स्टार्ट आनी हुई है। मैंने फर्स्ट पेमेंट इसलिए नहीं डाली बिकॉज कई बार डर लगता है, ठीक है। 2025 में हमने यूट्यूब से कमाना स्टार्ट कर दिया, और 2025 में ही मैंने अपना एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, फ्रेग्रेंस का ब्रांड भी स्टार्ट कर दिया। तो मतलब आप देख सकते हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप कहाँ पहुंच जाओगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। दैट इज योर जर्नी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच जाते हो, एंड व्हेन यू रीच देयर ना, यू रियलाइज यार मैंने कितना लंबा रास्ता जो है कवर कर लिया, एंड दैट टू अलोन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सपोर्ट नहीं होता है ना। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। बहुत आलस कर लिया, 2026 का आज तीसरा दिन है, उठो, कंटेंट क्रिएट करो, अपना कैमरा साफ करो, अच्छे से अपना फोन क्लीन करो और कंटेंट शूट करो विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड मुझे उसके बाद 6 महीने के बाद कमेंट करके बताना कि हाँ क्लासी मुटियार, आपकी ये वीडियो देख के मैं मोटिवेट हुई थी या इंस्पायर हुई थी, और इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। अर्निंग्स भी आएंगी, ब्रांड्स भी आएंगे, पेड कोलैबोरेशंस भी आएंगी, और फ्री गिफ्ट्स भी भर भर के आएंगे। सिर्फ आपको अपना आलस त्यागना है, उठ के कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज रह गई है, कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया है या कैसे करना है, फील फ्री टू कमेंट मी। मैं हर चीज आपकी एड्रेस करके आपको वीडियो उसके रिलेटेड दूंगी, और अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो और बनानी है, मुझे बताओ, मैं वो बना के दूंगी आपको, ठीक है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। उठो, चाहे इंस्टा पे रील्स डालना स्टार्ट करो। इंस्टा पे बाय द वे मैंने अपना डे 1 to डे 365 फॉर 2026 प्लान किया है, आनी शुरू हो गई है वीडियोस, जाके देख लेना, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जल्दी से उठो, वीडियोस क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, अपना शक्ल दिखाओ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे एवरी डे, एंड प्लीज बी वेरी माइंडफुल। प्रिवेसी, किस लिमिट तक कंटेंट कैसे क्रिएट करके क्या लिमिटेशंस अपनी बरकरार रखनी है, वो आपकी बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बह नहीं जाना है, इमोशंस फ्लो के में बह नहीं जाना है। बहुत कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना है, होश हवास के साथ कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।